अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि वॉर नेचुरल है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बिहाइंड द वॉर. एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द मनी. दिस इज कॉल्ड अ टू बकेट ऑफ थ्योरी और द वॉर इकोनॉमी ऑफ द यूएसए. एक कंट्री को सैंक्शन करते हैं और दूसरी कंट्री को मिलिट्री सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दो कंट्री के बीच में वॉर चलती रहे, टेंशन बनी रहे, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग डॉलर की वैल्यू बनी रहे. पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वॉर हो, उसका डायरेक्ट फायदा यूएस के डॉलर की वैल्यू में होता है. सिर्फ और सिर्फ डॉलर की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए यूएसए ने पूरे वर्ल्ड में लोग फेक एनिमीज क्रिएट करे गए. फॉर एन एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इश्यू अनरिजॉल्व, इंडिया चाइना का बॉर्डर इश्यू अनरिजॉल्व. सेम गोज फॉर चाइना ताइवान, सेम गोज फॉर इजराइल लेबनान, इजराइल सीरिया, सेम गोज फॉर रशिया एंड यूक्रेन. इसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप रशिया के बॉर्डर पे, रशिया चाइना के बॉर्डर पे, चाइना इंडिया के बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान इराक के बॉर्डर पे, इराक ईरान के बॉर्डर पे, ईरान इजराइल के बॉर्डर पे, इजराइल लेबनान के बॉर्डर पे, एंड सेम गोज फॉर अफ्रीका. जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये सभी देशों आपस में झगड़े, आपस में वॉर चलती रहे, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यूएस का फायदा हो. अब जैसे पूरे वर्ल्ड में डॉलर की वैल्यू जा रही है, जिसकी वजह से ये सब फेक हॉटस्पॉट या फिर बोलो कि फेक एनिमीज का भी इंपोर्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये सबका रिवर्सल हो रहा है. सो दिस इज नॉट अ वर्ल्ड वॉर 3 प्रिपरेशन, दिस इज जस्ट अ रिवर्सल ऑफ फेक हॉटस्पॉट और द फेक एनिमीज विच इज क्रिएटेड बाय द यूएस जस्ट टू मेंटेन हिज डॉलर वैल्यू. जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में या फिर ताइवान के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में, इजराइल ईरान के बीच में परमानेंट सॉल्यूशन आएगा. कब आएगा? यही डिकेड 2030.